सबके साथ साथ मुझे भी पूर्णिमा की प्रतीक्षा है और लक्ष्मी का सामना अब तक धन लक्ष्मी और धान्य लक्ष्मी से हुआ है और अपने इन दोनों ही प्रयासों में वो विफल रही है। परंतु वो शांत नहीं बैठेगी, पुनः चेष्टा करेगी। अब वो अन्य सभी लक्ष्मियों पर भी अपना दुष्प्रभाव डालने का प्रयास अवश्य करेगी और यदि उसने किसी भी एक लक्ष्मी पर विजय प्राप्त कर ली तो केवल द्वारिका ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार में व्याप्त हो जाएगी। वो लक्ष्मी का स्थान ले लेगी पार्वती। राधा लक्ष्मी के प्रत्येक रूप को आत्मसात करेगी, मैं जानती हूँ। ये राधा के लिए सरल नहीं है, किंतु जिसका मार्गदर्शन श्री कृष्ण करे उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। देखना महादेव, इस पूर्णिमा की रात्रि सदैव से अधिक प्रकाश होगा। ज्येष्ठा, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। कहो, क्या बात है? वो मैं यहाँ आपके प्रेमी के विषय में बात करने आई हूँ। वो महोदय तो भेंट करने आए ही नहीं। बताइए, अब उनसे मिलने की क्या योजना है? यही तो मैं भी सोच रही हूँ राधा, कि क्यों वो मुझसे भेंट करने नहीं आए। मैं स्वयं कारण जानने का प्रयास कर रही हूँ और यही चाहती हूँ कि यथाशीघ्र आकर वो मुझसे भेंट करें। क्षमा कीजिए ज्येष्ठा, किंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें आपसे प्रेम ही ना हो, तो आपसे मिलना ही ना चाहते हो और केवल ये आपका भ्रम हो कि उन्हें भी आपसे प्रेम है। यदि मैं उनसे प्रेम करती हूँ तो उन्हें भी मुझसे प्रेम करना ही पड़ेगा राधा। मेरे प्रेम का वो बहिष्कार नहीं कर सकते। ये तो अनुचित है। ये आवश्यक तो नहीं ना कि वो भी आपसे आपके समान प्रेम करते हो। प्रेम दो लोगों के मध्य होता है ज्येष्ठा, और एक को प्रेम हो और दूसरे को प्रेम ना हो, ऐसे संबंध का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये तो अनधिकार चेष्टा है, किसी पे अपना अधिकार जताने का प्रयास है। ये सत्य कहूँ तो ये प्रेम है ही नहीं ज्येष्ठा। अब तो ये सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि जिनसे आप प्रेम करती हैं उनके हृदय में भी आपके प्रति समान भावना है भी या नहीं। प्रेम मैंने किया है तो मुझे मेरे प्रेम के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगी राधा, भले ही वो मुझसे प्रेम करे या ना करे। उन्हें मुझसे मिलना होगा। मेरे प्रेम को वो अस्वीकार नहीं कर सकते। ज्येष्ठा, ये क्या कह रही हैं? इनसे ऐसी आशा नहीं थी मुझे ज्येष्ठा का सत्य जानने के लिए उनके प्रेमी से निश्चित ही मिलना होगा। अब तो मैं अवश्य उस भाग्यशाली पुरुष से मिलना चाहूंगी जिनको आप अपना प्रेम देना चाहती हैं। बताइए, कब भेंट करवा रही हैं उनसे? तुम्हें ये अवसर अति शीघ्र दूंगी मैं। आप जब तक अपने प्रेमी से नहीं मिल लेती, मैंने आपको वचन दिया है कि मैं आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं कहूँगी। किंतु यदि आप मुझे बता दें कि आप उनसे कब भेंट करवा रही हैं तो मैं आशावाद रहूँगी ज्येष्ठा। यह अकस्मात राधा में इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई? राधा को मुझ पर संदेह हो गया है। यदि ऐसा है तो राधा केवल इतना जान लो कि मैं अपने प्रेमी की भेंट आपसे पूर्णिमा से पूर्व ही करवा दूँ। देखिए, पक्का ना? क्योंकि कृष्ण ने मुझसे कहा है कि पूर्णिमा पर कुछ विशेष होने वाला है, तो यही उचित होगा कि आप पूर्णिमा से पूर्व ही मेरी उनसे भेंट करवा दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं राधा, मैं आपको अपने प्रेमी से पूर्णिमा से पूर्व ही मिलवा दूंगी। मुझे ज्येष्ठा पर दृष्टि रखनी चाहिए। कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिसके प्रेम की परिभाषा ऐसी हो वो विश्वास करने योग्य नहीं हो सकती। राधा का संदेह मेरे लिए कोई समस्या ना बन जाए। हो सकता है कृष्ण ने उसे कुछ समझाया हो, और यदि ऐसा हुआ है
तो मुझे कुछ विशेष करना होगा। क्या बात है कान्हा? अष्टलक्ष्मी की कथा सुनने के लिए सभी तो आ ही चुके हैं, फिर राधा और ज्येष्ठा कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? प्रतीक्षा तो उन्हीं दोनों की कर रहा हूं दाऊ, क्योंकि इस कथा को सुनना उन्हीं के लिए आवश्यक है। क्योंकि जितनी शांत अभी अलक्ष्मी बैठी है, आने वाले समय में नहीं बैठेगी। ये तुमने उचित कहा कान्हा। वैसे भी पूर्णिमा अब निकट ही है। यही तो बात है दाऊ। चंद्रमा की हर कला के साथ समस्या और गंभीर होने की संभावना है। तो इसके लिए तुमने कुछ सोचा है? यही कि अब अल्प ही समय शेष है। अष्टलक्ष्मी की कथाओं के विषय में वाचन करना होगा। समय चाहे कितना भी अल्प क्यों ना होगा ना, मैं इतना भली भांति जानता हूं कि तुम सब कुछ संभाल अवश्य लोगे। प्रयास में अवश्य करूंगा दाऊ। आज मैं अत्यंत प्रसन्न और धन्य अनुभव कर रहा हूं। राधा ने मेरे गुरु सांदीपनि को आमंत्रित किया। वो यहाँ आए और समस्त द्वारका को उन्होंने अपना आशीष प्रदान किया और इससे समस्त द्वारका लाभान्वित हुआ है। किंतु कृष्ण, मैंने तुम्हें इस विषय में पहले भी कहा था ना, मैंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। यदि ऐसा किया होता तो उससे पूर्व मैं तुम्हें बताती ना। ठीक है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। कभी कभी जो हमारा मन करना चाहता है, हमारी आत्मा हमारे लिए कर देती है। वैसे भी कब से हम अपने गुरु से मिलना चाहते थे। तो अब हम आरंभ करते हैं बात करना अष्टलक्ष्मी के विषय में, उनकी कथा के विषय में। देखिए, हमारे पास अल्प ही समय शेष है और संपूर्ण कथा सुननी है। पूर्णिमा तक अष्टलक्ष्मी की हर कथा को हमें सुनना है, इसलिए हम यथाशीघ्र अष्टलक्ष्मी की कथाओं को सुनेंगे बिना समय व्यर्थ किए। तो आज हम प्रयास करते हैं कि हम कथा सुने संतान लक्ष्मी की, धैर्य लक्ष्मी की, आदि लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी की, और प्रयास करते हैं कि हम सुने विद्या लक्ष्मी के विषय में भी। शीघ्रता तो मुझे भी है अपना लक्ष्य प्राप्त करने में। मैं भी कोई त्रुटि नहीं होने दूंगी इस बार। 2 दिन में महालक्ष्मी की पूजा पूर्ण करके इस अनुष्ठान को हमें पूर्ण करना है। मात्र 2 दिवस ही शेष, किंतु इन 2 दिनों में हर एक व्यक्ति को अष्टलक्ष्मी के हर एक कथा का सार समझ आएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। तो क्या हम कथा आरंभ करें? हाँ हाँ। आरंभ करते हैं संतान लक्ष्मी की कथा से। मुझे समय का सदुपयोग करना चाहिए। संतान लक्ष्मी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका आशीष हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये समझते हैं। क्योंकि ये हमारी संतान को फलान्वित करती है, इससे हमारे वंश का विकास होता है। अब एक श्रेष्ठ संतान समस्त संसार को विकास की ओर ले जा सकती है, ये हम जानते हैं। एक सुयोग पुत्र या एक सुयोग पुत्री हमारी इस परंपरा को आगे ले जाती है। इसलिए संतान लक्ष्मी की कृपा का हमारे ऊपर होना अत्यंत आवश्यक है। उनकी आराधना अत्यंत आवश्यक है। अभी तो ज्येष्ठा यही थी, कहाँ चली गई? लक्ष्मी कुछ ऐसा करने गई है जिससे समस्त सृष्टि संकट में आ सकती है राधे।